Students, myself Dr. Ashish Gupta. I welcome you all in the textbook super coaching. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्जाम पे आप एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या क्या गलतियां हम लोग जनरली एग्जाम पे कर लेते हैं जिससे हमारी एक्यूरेसी का रेट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो एक्यूरेसी बना के रखना एक बहुत बड़ा टारगेट है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर लो। ठीक है, अब एक बार इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि यहां पर ऑलरेडी सुपर समर सेल स्टार्ट हो चुकी है 19 से लेकर 21 ऑफ मई तक। और आप देखो यहां पर ये जो आपका 1 मंथ सब्सक्रिप्शन है ये ओनली एंड ओनली 3299 पर अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और यहां पर इसको यूज करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप यहां पर कूपन कोड यूज करेंगे ASHISHG। होपफुली आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आप जल्द से जल्द अपना सब्सक्रिप्शन यहां पर ले लें। अब मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह से हमको एक्यूरेसी एग्जाम में इंप्रूव करनी है या क्या गलतियां हमको वहां पर नहीं करनी होती हैं। तो बात करते हैं एक्यूरेसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एक्यूरेसी और स्पीड के बीच में। स्पीड अलग चीज है और एक्यूरेसी आपकी अलग चीज है। स्पीड का मतलब ये हुआ कि आपने कितने जल्दी, कितने स्पीड में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, कितने कम टाइम पर, और ये नहीं देखा कि वो सही हुआ या गलत हुआ। आपने बोला कि मैं 100 क्वेश्चंस, 100 में से 90 क्वेश्चंस केवल और केवल 60 मिनट में करके आ गया। अब आप क्वेश्चन तो करके आ गए और जब आप क्वेश्चन करके बाहर आए तो पता चला आपके तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी तो क्या है, डाउन है। तो आपको पहले किस पे काम करना है, पहले आपको अपनी एक्यूरेसी सुधारनी है। और जब आप अपनी एक्यूरेसी सुधारोगे तो उसके बाद अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो पहले एक्यूरेसी पे काम करें, स्पीड पे काम बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एक्यूरेसी को आप डिफाइन कैसे करोगे। देखना, हाउ मेनी क्वेश्चंस करेक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चंस यू नो। भाई आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं यहां पर बात करूं कि आप ये बात कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके पास ये 6 क्वेश्चन है। अब आप कह रहे हो कि मेरे को 6 क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेरे को केवल 5 क्वेश्चन आते हैं। तो छठे का ना आना वो अलग बात है। हो सकता है कि आपने वो कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो या आप कोई और रीजन हो जिसकी वजह से आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन नहीं आता वो तो हटा दो, उससे मतलब नहीं है। अब हमको मतलब ये है कि आपको कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे। तो मैं कह रहा हूं अगर आपको यहां पर 5 क्वेश्चंस आते हैं तो ये 5 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने अटेम्प्ट कर दिए, ये भी अटेम्प्ट किया, ये भी अटेम्प्ट किया, ये भी अटेम्प्ट किया। लेकिन इन 5 में से सही कितने हुए, ये है एक्यूरेसी। अगर आपने कह दिया कि 5 में से यहां पर मेरे केवल 4 सही हुए, अब आप बताओ अगर आपने कहा कि 5 में से 4 सही हुए, 5 में से 4 सही हुए तो आपका एक्यूरेसी का रेट कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो परसेंटेज में आएगी वैल्यू। ये आपका कितना हो गया, आपने बोल दिया ये 80% है। तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 80% है उस समय। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल क्लियर कट हो कि आप कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वो कितने सही हो रहे हैं, ये मैटर करेगा। और जो आता ही नहीं है वो तो एक्यूरेसी से बाहर है, वो तो आप फिर अटेम्प्ट करोगे नहीं और करना भी नहीं चाहिए। तो पहले हम किस पे फोकस करेंगे, एक्यूरेसी को फोकस करेंगे, अपनी एक्यूरेसी सही करेंगे, उसके बाद स्पीड पर चर्चा करेंगे। अब क्या ऐसी वजह है, तो देखना अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरे तो यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन सही सही हुए, भाई 3 क्वेश्चन सही हुए, 5 मुझे आते थे, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये आपका कितना 60% एक्यूरेसी हुई। 5 आते थे, 5 के 5 अटेम्प्ट किए, 5 के 5 अटेम्प्ट किए, लेकिन सही 3 ही हुए, एक्यूरेसी घट गई। 5 आते थे, 5 के 5 अटेम्प्ट किए, लेकिन 4 सही हुए, 1 गलत हो गया, एक्यूरेसी 80%। अगर 5 आते थे, 5 के 5 अटेम्प्ट किए और 5 ही सही हुए तो इसका होता है एक्यूरेसी 100%। तो कोशिश करो एग्जाम पे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आपकी 80% से ज्यादा होनी चाहिए, तब आप एग्जाम को एक अच्छे वे में सिक्योर कर सकते हो। क्यों एक्यूरेसी घटती है, जरा इन बातों को बात करते हैं। ऐसा क्या हो जाता है एग्जाम पे कि एक्यूरेसी हमारी घट जाती है।
बहुत ही सिली मिस्टेक्स हम लोग करके आते हैं एग्जाम पे, और वो सिली मिस्टेक्स को हमको डेली लाइफ में, डेली प्रैक्टिस में रिमूव करना होता है, और वो करेंगे और करना पड़ेगा। क्वेश्चन रीडिंग इम्प्रॉपरली, भाई हम इतने जल्दीबाजी में होते हैं, इतने लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम पे होते हैं कि हम बहुत स्पीड में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और उसका नतीजा लास्ट में ये होता है कि हम क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ ही नहीं पाते। कैसे ऐसी गलती होती है, देखना मैं आपको बहुत सिली मिस्टेक्स बता रहा हूं। एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, हमने नॉट पढ़ा ही नहीं, जल्दीबाजी में हम अपने, अरे हमें तो ये क्वेश्चन, हमने तो ओहो ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है, इस टॉपिक का तो क्वेश्चन मेरे से होगा ही होगा, आपने ऊपर तो पढ़ा ही नहीं, स्टेटमेंट फटाफट, अच्छा ये स्टेटमेंट सही है, ओ ये ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है, ओ ये ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है, ओ ये ट्रू, और लास्ट में फटाफट मार्क कर दिया ए बी सी आर द ट्रू, ऊपर तो देखा ही नहीं कि नॉट करेक्ट पूछा था, जल्दीबाजी में आंसर गलत, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, एक्यूरेसी घट जाएगी। दूसरा, यही गलतियां हो रही हैं, कहां पर इनकरेक्ट दिया है आप करेक्ट पढ़ के आ रहे हो, कहां पर नॉट, ये देखना ज्यादातर गलतियां इस स्टेटमेंट में होती है, नॉट इनकरेक्ट पूछा है, आप इसको इनकरेक्ट पढ़ के आ जाते, अरे नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा गया वहां पर, ऐसी आपका नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, इस तरह की जो सबसे ज्यादा मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है मेरी अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस लाइफ में, जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, इन वर्ड्स को लेके कंफ्यूजन हो जाता है, और एग्जाम से बाहर निकलते ही स्टूडेंट बोलते हैं ओ हमने तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी, नॉट नहीं पढ़ा, करेक्ट नहीं पढ़ा। प्लीज आप इन हैबिट्स को दूर करें, सबसे ज्यादा टारगेट करें इन गलतियों को, ये सबसे छोटी गलतियां हैं जो आपकी एक्यूरेसी को डाउन करती हैं। उसके बाद देखना बेसिक कैलकुलेशन, यहां पर भी बहुत सारे बायो के स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा गलतियां कर जाते हैं। भाई आपकी बेसिक कैलकुलेशन है 0.3 इंटू 0.3, ये था आपका, इसका आंसर बताना कितना होगा, इसको मैक्सिमम लोग, ये आंसर है 0.09, इसको आंसर जल्दीबाजी में लोग 0.9 स्टूडेंट ऐसा कर देंगे, जो कि आपको गलत, भाई आप सब कुछ सही कर रहे थे, आपने क्वेश्चन सब कुछ सही पढ़ा, आपकी कैलकुलेशन लास्ट में बेसिक कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी, और ऐसी गलतियां मैक्सिमम होती हैं जो आपकी एक्यूरेसी को, आते हुए क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेट करवा देती है। भाई आपको तो क्वेश्चन आता है ना, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया, सॉल्व भी किया, टाइम भी दिया, लेकिन क्या हुआ लास्ट में 4 सेकंड की गड़बड़ी से क्वेश्चन गलत हो गया। ये है मेन प्रॉब्लम जहां पर आप प्रॉब्लम कर रहे हो। अगला, नॉट एबल टू लिंक विद द कॉन्सेप्ट, आपने क्वेश्चन पढ़ा और डगमगा गए, अब आप क्वेश्चन को लिंक नहीं कर पा रहे हो कि ये कौन से टॉपिक का है और इसको कैसे सॉल्व करना है, जल्दीबाजी, क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, दिमाग वहां पर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता है, तो हम प्रॉपर अगर लिंक नहीं कर पाए तो भी गलत होने के चांस ज्यादा हैं। फिर तीसरा मैंने आपको अभी बता दिया कि बेसिक कैलकुलेशन अगर आपकी गड़बड़ हो रही है तो वो आपकी एक्यूरेसी को क्या करेगी, डाउन करेगी। आई होप कि आपको इतनी बातों पे तो जरूर फोकस करना पड़ेगा। तो फिर हम इन एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, देखना एक्यूरेसी एग्जाम पर आपकी तभी बढ़ेगी जब आपने एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मैनर पे आगे बढ़ाया है। आप जितना अच्छा तैयार करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका एक्यूरेसी रेट उतना बढ़ेगा, और जब आपका एक्यूरेसी रेट बढ़ेगा तो आपका फिर फाइनली स्पीड भी बढ़ेगी। तो पहले एक्यूरेसी पे काम करेंगे, स्पीड बाद में अपने आप बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सिली मिस्टेक्स करना बंद हो जाएंगी आपकी, क्योंकि डेली लाइफ में जो मिस्टेक करोगे फिर उस दिन वहां पर याद आ रही होंगी कि अच्छा इन पॉइंट पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग हैबिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब नए नए स्टूडेंट्स हम लोग इस फील्ड में आते हैं कि हमें तैयारी करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा कंटेंट इधर से उधर से उठाने लग जाते हैं, कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, कंटेंट जमा कर रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रीडिंग हैबिट देख ही नहीं रहे, हम क्वेश्चंस को पढ़ ही नहीं रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस भी एग्जाम पर आप फोकस कर रहे हो, क्या करो, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, आपको आता है नहीं आता है वो मैटर नहीं कर रहा, आप उसके लिए 15 मिनट डेली का टाइम दें, आप उन क्वेश्चन को थॉरली क्या करें, रीड करें। अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो आप कोशिश करें कि आप उन क्वेश्चन को सिस्टम पर ही पढ़ें, केवल पढ़ें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, रीडिंग हैबिट डालें। क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा उससे मैटर नहीं, आप बस उसको पढ़ें, प्रैक्टिस में लाएं,
ये आपका रीडिंग हैबिट आपकी इंप्रूव करेगी कि गलतियां होने के चांस कैसे हैं। एक रीडिंग हैबिट ना होने की वजह से भी आप वहां पर सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाते हो एग्जाम पे। ट्राई टू लिंक कॉन्सेप्ट ऑन डेली बेसिस। आप अपनी तैयारी जब कर रहे हो, जब आपने थोड़ा बहुत 30% अपना सिलेबस कवर कर दिया, तो अब आप क्वेश्चन को देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है और ये टॉपिक के अंदर इतने सब डोमेन हैं, तो हम क्या इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को उस टॉपिक से लिंक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। डेली प्रैक्टिस बेसिस पर ये चीजें होंगी। उसके बाद फोकस ऑन कंसंट्रेशन, ये आपकी खुद की इच्छा होगी भाई। आप फोकस ऑन कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये तो माइंड ऑफ स्टेबिलिटी का खेल है कि भाई जिस समय आप कॉपी लेके बैठे हो, आपकी कंसंट्रेशन यही है या फिर आपकी कंसंट्रेशन किसी दोस्त के ध्यान में जा रही कि मेरा दोस्त तो आज घूमने गया है, मेरा दोस्त मूवी देखने गया है, काश मैं भी चला जाता। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप पढ़ो पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी को फोकस करो। सराउंडिंग में क्या हो रहा है नो मैटर। तो प्लीज आप लोग इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आई होप आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो स्पीड भी अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप एक बार करके देखें, आप 15 से 20 दिन में इन चीजों को करके देखें डेली बेसिस पर, देख लेना आपका फिर जब आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट दोगे, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लग जाएगी डैम श्योर। ठीक है, तो होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अप्लाई करेंगे। तो लास्ट में आपको मैं एक बार और इंफॉर्मेशन दे दूं कि फेसबुक में CSIR नेट क्लासेस के लिए आप प्लीज ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, सुपर कोचिंग CSIR नेट बाय फेसबुक। यहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, कंटेंट बेटर मिलेगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, तो आप इसको ज्वाइन करें। और लास्ट में फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये सुपर समर सेल ऑलरेडी चल रही है 21 मई तक। इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें 3299 पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए, और कूपन कोड प्लीज आप यूज करेंगे ASHISSG। ठीक है, थैंक यू ऑल।